हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट टॉपिक विल बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज तो हमारे साइड में थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो आप साउंड से डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, मेरी आवाज़ आपको अच्छी तरह आ रही होगी शायद। ठीक है, तो देखो, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि 9th क्लास में आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए थे, द एनर्जी विच ड्यू टू हाइट एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक ने सवाल किया कि पोटेंशियल एनर्जी को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, और वाकई में ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ हाइट पे हम चले गए, हम ये कहते हैं कुछ हाइट पे गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, लेकिन उस हाइट पे हमने स्पीड दे दी तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये रीजन नहीं है कि हाइट के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक लेवल है, एनर्जी लेवल है जो हमें डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, बाकी बुक में तो आपको ऐसा ही मिलेगा, हाइट और कॉन्फ़िगरेशन के कारण चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नीचे आप हेडिंग पढ़ेंगे उसमें लिखा मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, मेरा मोटिव भी यही है कि आपको टॉपिक की डेप्थ में लेके जाए ताकि आपको हर चीज पता चले। ठीक है, ऊपर ऊपर से आप ऐसा ना पढ़े कि बस हाइट और कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ना, ये पढ़े होंगे आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस तरह का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स? किस तरह का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसके लिए वैल्यू कितनी है अपने पास डब्ल्यू की? बताइए, शायद आपने पढ़ी होगी लास्ट लेक्चर में, mgh। ठीक है, यहीं से एक एनर्जी डिफाइंड हुई, पोटेंशियल एनर्जी पहली। उस एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे GPE। ठीक है, यहां से हमने देखा कि यहां से भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? mgh। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा कैसे फोर्स होते हैं जहां पे नेट फोर्स हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसा तो पढ़ा था हमने कि वर्क, वहां पे वर्क ना लगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, सिर्फ और सिर्फ कहां पर डिपेंड करता हो? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी हम डिफाइन करेंगे आगे। ठीक है, मतलब अभी हम लिखेंगे, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यहां से हम पता चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसीलिए एक नई एनर्जी का नाम आया, और उस एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू इतनी होती है mgh। ठीक है, एक फोर्स और होता है जो आप यहां पे पढ़ेंगे, उस फोर्स का नाम है स्प्रिंग फोर्स। उसकी वैल्यू होती है ½ kx²। एक्चुअल में ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये पेपर में आया हुआ है एक बार नीट वाला एग्जाम में, कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कुछ नहीं है। ठीक है, बोथ है। तो स्प्रिंग फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो यहां से एक दूसरी एनर्जी आई, और उस एनर्जी का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में EPE। ठीक है, उसकी वैल्यू जैसे इसका वर्क हम निकालेंगे ना, तो इसका वर्क कितना आएगा, इसकी एनर्जी भी इतनी आएगी, ½ kx²। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। कौन कौन सी?
एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको हम बोल देते हैं कि हाइट के कारण होती है, ठीक है। एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कहते हैं कि पोजीशन चेंज के कारण होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये किसके कारण होती है? केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होती है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते, उसका एक लेवल डिफाइन कर सकते हैं कि इस लेवल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उस लेवल के अंदर चेंज निकाल सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, वो हम बता सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? एक पॉइंट आपने पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप बता पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसे बता पाओगे आप? चेंज के कारण, ठीक है। किसके कारण बता पाओगे? चेंज के कारण। तो ये इतनी चीजें आपको शायद समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आराम आराम से पढ़िए, अब तो शायद आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं अगले वीक से शायद, ठीक है। मतलब आपको खुद मतलब आना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है। तो आप अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तो आप मिस मत करना, ठीक है। मतलब आप लेक्चर जरूर लेके जाना, ठीक है, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। ओके, तो आगे बढ़े थोड़ा सा और, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी किस तरह की होती है। देखिए सुनिए एक बार अच्छी तरह से, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्या रहता है, कभी माइनस लगा देते हैं कभी प्लस लगा देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और आगे पता ही नहीं पाता है कि कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी किस तरह की एनर्जी है। आंसर में जैसे काफी जगह आपको दे दिया 60 -60, अब यहाँ पे जैसे 60 जूल -60 जूल, 50 जूल -50 जूल, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। किसी मतलब आप किसी को पता ही नहीं रहता है कि -60 का मतलब क्या है, +60 का मतलब क्या है, +50 का मतलब क्या है, -50 का मतलब क्या है। अब आंसर आपका जैसे मान लीजिए 50 आ गया, अब इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं सभी की 50 आएगा -50 आएगा, और वही कंफ्यूजन में आप तुक्का मारते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, उसको अच्छी तरह समझ लो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आराम से, ठीक है। अभी मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ नया, एक्चुअल में ये एचसी वर्मा से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब टॉपिक तो बुक में है सेम टू सेम, लेकिन कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट ऑफ एचसी वर्मा, वो आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छी तरह ध्यान में रखना, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये एक पॉइंट बनाना आप, ठीक है। अभी आएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर भी आएंगे अभी हम, ठीक है। इसको आप लिखेंगे पहला पॉइंट, इसके बाद हम करेंगे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सुनिए क्या होगा। देखो मान लेते हैं कोई भी सिस्टम है, जैसे ये कोई ब्लॉक है m मास का, ठीक है। आपको कहीं मूव करवाना हो, ठीक है, तो इसका जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में क्या होता है? वेट। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में होता है क्या है? वेट ही होता है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का क्या है? वेट है, mg, ठीक है। और कुछ डिस्टेंस पर लेके जाएंगे तो mg होता है। तो दिस इज f कंजर्वेटिव, इसको मैं s से लिख रहा हूँ, f कंजर्वेटिव वेट, ठीक है। अब आप किसी हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप हाइट पे लेके जाएंगे तो आप कुछ फोर्स लगाएंगे खुद से। भाई देखो ये है, ठीक है, अब इस पे रखा हुआ है, तो इसका कंजर्वेटिव मींस वेट कहाँ पे है? नीचे। तो एक फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ, और वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। अब आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे आप? खुद का फोर्स लगाएंगे ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और अब पहली बात ध्यान रखिए, एफ एक्सटर्नल हमेशा किसके बराबर रहेगा? -f कंजर्वेटिव बराबर, हमेशा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे 0 रहेगा। नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे 0। नेट फोर्स 0 रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगी, ठीक है। अब इसका रीजन सुनिए, एक्सेलरेशन 0 रहेगी तो चलाएंगे किस तरह? तो बहुत धीरे धीरे चलाएंगे, वेरी स्लोली,
इसको हम किस तरह मूव करेंगे, बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, ठीक है। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे अगर आपने थोड़ी सी एक्सेलरेशन दे दी तो एक्सेलरेशन देते ही तो वेलोसिटी आ जाएगी। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन कुछ हुई ना तो वेलोसिटी नहीं आ जाएगी, और अगर वेलोसिटी आ गई तो फिर काइनेटिक एनर्जी किस काम की हमारे लिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी का हम यूज क्यों करें, फिर काइनेटिक एनर्जी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो, कांस्टेंट मींस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब आपको किस तरह लेके जाना पड़ेगा, स्लोली। समझ गए इस बात को। अब देखिए, अब इसमें निकालते हैं चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, देखिए चेंज इन एनर्जी किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालिए वर्क डन। ये मैं अगला पॉइंट लिखूंगा चेंज इन एनर्जी वाला दोनों के लिए, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं वर्क डन। क्या होता है वर्क डन, एफ एक्सटर्नल डॉट ds, और क्या हुआ, कर दी मुझे, कर दी। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, माइनस, बताइए भाई वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। एक्सटर्नल लेके जा रहे हैं तो डॉट ds, लेकिन कंजर्वेटिव लेके जाएंगे तो कंजर्वेटिव की एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ कंजर्वेटिव। समझ आ गया, ठीक है। अब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स में देखिए आप क्या लिखेंगे, सुनिए, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं बता रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसको डिफाइन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन, इसका मतलब है चेंज, ठीक है। चेंज का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात इसी में लिखेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, बताइए क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमेशा माइनस, पता चल गया क्यों, देखो सुनो दोबारा, ऊपर वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, एफ एक्सटर्नल एफ कंजर्वेटिव, नेट फोर्स जीरो, वेरी स्लोली, वर्क डन दोनों फोर्स का क्या होगा, अगेंस्ट करेंगे, अगेंस्ट का मतलब एक्सटर्नल, बाई करेंगे, इसी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स को लेके करेंगे, तो कंजर्वेटिव फोर्स में पहले से ही माइनस है, फोर्स में क्या है, पहले से ही माइनस है। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कैसी आ जाएगी, इसमें तो क्या आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें क्या आ जाएगी, डेल यू, डेल यू का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन कंजर्वेटिव पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे ना तो यू इनिशियल तो पॉजिटिव हो जाएगा, यू फाइनल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बताइए मुझे समझ में आएगी नहीं आपको, ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ यहीं पे, देखो ऐसा कर ले, इसी चीज को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, चलो मान लेते हैं ये कोई एम मास का ब्लॉक है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ अर्थ क्लियर है, ड्रॉप करके, ठीक है, ड्रॉप करके साइड से इसको नीचे लिया है, तो यू इनिशियल कितना मुझे यहाँ पे बताइए, एमजीएच है नहीं, यू फाइनल कितना है, जीरो है नहीं, चेंज इन एनर्जी कितनी है, ठीक है, आपसे पूछ ले चेंज इन एनर्जी, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स पूछेंगे तो क्या आएगा, बताइए, माइनस एमजीएच आएगा। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पूछेंगे तो एमजीएच आएगा, क्यों आएगा, सुन लिया, ऊपर से बॉडी को लेकर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एमजीएच, लेकिन नीचे लिया है ना, तो इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगी यहाँ पे। अब यूएफ माइनस यूआई करेंगे, कौन सा फोर्स होगा वो, अगेंस्ट, अगर यहाँ से अगेंस्ट पूछेंगे ना तो माइनस एमजीएच, और बाई पूछेंगे ना एमजीएच,
ये बात समझ में आएगी नहीं, आपको क्लियर, ये बात बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। करने को तो मैं आपको वैसे बता देता कि एमजीएच ये होती है, ठीक है, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए समझनी, ठीक है, क्योंकि थोड़े आप ग्रोथ भी कर रहे हैं तो आपको अच्छे लेवल की ही चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, कुछ करना है तो, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके पास जो नीट का पेपर हुआ था ना, बहुत आसान पेपर आया था, बहुत ही आसान। मैं कहता हूँ फिजिक्स का जो लेवल था ना वो बहुत इजी लेवल था, और प्योर एनसीईआरटी था, प्योर एनसीईआरटी, प्योर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का आप एक वर्ड भी मत छोड़ो, पहली बात तो ये है। और थोड़ी सी आप एचसी वर्मा पढ़ लो, एचसी वर्मा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप सही मत करें, थोड़ी सी टफ लेवल के हैं, बहुत टफ लेवल के हैं, मैं ये नहीं कहता, थोड़े से हैं, मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी 3 से 4 घंटे डेली, ठीक है। लेकिन निट के लिए मैं खास बता रहा हूँ, निट के लिए कम से कम आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। देखो प्रदीप को आप फॉलो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सोल्यूशन है, लेकिन एनसीईआरटी को आप जरूर फॉलो करें। एनसीईआरटी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़े, टोटली क्वेश्चन, टोटली 45 जितने क्वेश्चन शायद मैंने देखा था पेपर कल परसों, सचिन सर ने मुझे दिखाया था, मैंने वैसे देखा था, एक गुड़िया लेके आए थे यहाँ पे, बहुत बहुत आसान पेपर था भाई। आसान का मतलब ये था एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा, ठीक है। तो आप 11th की एनसीईआरटी जरूर अच्छी तरह कर लें, ठीक है, क्योंकि +2 जब आप करोगे ना तो 11th का आप भूल जाएंगे, ऐसा सभी के साथ होता है, तभी तो कोचिंग लेने जाते हैं कि भाई 12th करते हैं तो +1 का भूल जाते हैं, फिर कोचिंग लेने की जरूरत पड़ती है। आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कर लें, धीरे धीरे क्लियर है काम आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक अच्छी कॉपी आप बनाएं, नोट्स बहुत अच्छी कॉपी बनाएं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, ये बताइए मुझे आज का काम, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, एक छोटी सी चीज अभी के लिए और करते हैं, आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको नीट का छोटा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, मतलब थोड़े से लॉजिकल से है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए किस तरह का है। क्वेश्चन तो ये है, फाइंड द वर्क डन, अच्छा ऐसा है, ये है क्वेश्चन, भी मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप लिखना खुद, ठीक है, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है, और इसमें डायग्राम ये दे रखा है ऐसा, ठीक है। ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये 3 4 है, ये 6 8 है, ठीक है। इसमें आपको निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय कोरस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये निकालना है। कब निकालना है? जब किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इन ए कंजर्वेटिव फील्ड एट डिस्टेंस आर, मतलब ये डिस्टेंस आर से इतनी दूर है, 3 4 6 8, ठीक है, और वो गिवन बाई है पोटेंशियल एनर्जी 6/r², ठीक है, वेयर आर इन मीटर, मतलब ये मीटर में सारे, ठीक है। वर्क डन आपको निकालना है, चेंज निकालना है, मतलब चेंज, ठीक है, बहुत आसान काम है। सुनिए क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ, चलो। क्वेश्चन में क्या रखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए कोरस्पॉन्डिंग इन ए कंजर्वेटिव फील्ड एट डिस्टेंस आर गिवन बाय द ओरिजिन u इज इक्वल टू 6/r², फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन बाय और अगेंस्ट का मतलब समझ गया, बाय का मतलब क्या, मुझे आप ही बताइए। u इनिशियल माइनस u फाइनल है क्या नहीं, ऐसा देख लेना था, ठीक है। u इनिशियल कितना है 6r², इनिशियल वैल्यू ये है और फाइनल ये है, कितना है बताइए मुझे। इनिशियल पे r कितना है, r, अच्छा कभी आपने ये निकाला है कि r पोजीशन वेक्टर किस तरह निकालते हैं, ये पढ़ाया ना कभी आपने, पढ़ाया नहीं आपने, बताइए। पोजीशन x i कैप प्लस y j कैप, और इसका फिर उसके बाद मोड, मतलब r निकालते हैं तो मोड करते हैं, मोड का मतलब ये वेक्टर में देख लेना, वेक्टर में, ठीक है, मतलब जिसने रेगुलर क्लासेस ली होंगी वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए, आप बताइए मुझे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ना 5 का स्क्वायर, ठीक है, ना कितना आएगा 25, ऐसा आएगा ना 25, ठीक है।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। देखो ना, अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको, ठीक है, माइनस यू एफ फाइनल भी 6, ये तो 6 ही है, गिवन कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर कितना हो गया 36 + 64 100, कितना आ जाएगी 18/100 मीन्स 0.180। बस ये क्वेश्चन आया था एक बार, आसान था बिल्कुल, ठीक है। देखो वहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन तो आएंगे, टाइम अब बस आपको ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ 30 से 50 सेकंड का रहेगा। ओके, तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो देखो ये वाला वो था, आपको फिर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये सोचें कि ये कहाँ से है, किसी भी आर वेक्टर इस तरह लिखते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें इस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे ना, वही है चीज, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी काफी बड़ा है, दो वीडियो और लगेंगी शायद, 3 से 4 लग जाए शायद, ठीक है। और 3 से 4 में तो क्या पता आप आने लग जाओ स्कूल में जब तक तो। लेकिन भाई रिक्वेस्ट यही है कि आप 6 महीने का गैप हो गया है, तो किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो भाई अब भी वक्त है, स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं तो वो रिदम पकड़ने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे और 11th क्लास निकल जाएगी आपको, ठीक है। और फिर आगे आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ना जरूर स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।